माँ मुझे मारजय माँ दुसैट निटिये थेसु थिरमिचय जय चित्तम विचित झाड़प सिद्धिये। आचार्यों ने कहा है कि वास्तव में इतना ही कर लो। बाहर की परिस्थितियां हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मना स्थितियां बदल सकते हैं। हम अपने मन पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि मन ही स्वर्ग है और मन ही नरक है। मन से ही संसार है और मन से ही मोक्ष है। मन से ही अंधेरा और मन से ही उजाला है। मन से ही दुश्मन है, मन से ही दोस्त है। क्योंकि हम दोस्त के उन हिस्सों को देख लेते हैं जो हमारे प्रेम के पुष्ट करते हैं, और हम दुश्मन के उन हिस्सों को देख लेते हैं जो हमारी दुश्मनी को बढ़ा देते हैं। वास्तव में कौन किसका दुश्मन होता है? इसलिए कहते हैं जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है। आप लोगों ने इतने इतने तेला वेला 10 लक्षण करते हो, वास्तव में अपनी शक्ति को आजमाते हो। इसलिए कहते हैं जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है। अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है। वास्तव में हम सोचते हैं कि हम कोई क्रिया कांडों से हम किसी को दे देंगे, कुछ ले लेंगे, कुछ किसी से बोल लेंगे, अच्छा इससे नहीं होता है। यदि एक बदमाश ठगने के लिए आपकी बहुत चापलूसी करे तो भी उसको पुण्य नहीं लगेगा। वो आपकी हेल्प भी करे, लेकिन उसके पीछे उसका क्या मकसद है कि इसको कैसे भी ठगा जाए। एक औरत, बूढ़ी औरत थी, उसके सिर पर बोझ रखा हुआ था। तो उसने पास से एक राहगीर घोड़े पर निकला और उसने कहा कि भैया जरा मेरी पोटली उठा दो, थोड़े आगे तक जाना है, मेरी पोटली ले चलो। मुझे बैठा लोगे तो अच्छा है, नहीं बैठाओगे तो आगे पोटली उस जगह उतार देना, उस दुकान पर। उस राहगीर ने कहा हमने तेरा ठेका ले रखा है क्या? तू जान, तेरा काम जाने। और वो आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया क्या पता पोटली में कुछ अच्छी चीज़ हो, मैं उठा ही लेता, देख लेता। अच्छी चीज़ होती तो नहीं उतारता, और नहीं तो उतार देता। बेकार चीज़ होती तो उतार ही देता। इससे अच्छा तो मैं वो पोटली ले तो लेता, कई बार गुदड़ियों में लाल होते हैं। ऐसा विचार करके वो वापस आया और बोला अम्मा ला तेरी पोटली आगे ले चलो। उसने कहा नहीं बेटा, अब तो मैं ही ले जाऊंगी। उसने कहा क्या हो गया अम्मा, अभी तो मना के कह रही थी, अब तुझे क्या हो गया जो पोटली देने में मना कर रही है? तो उस बुढ़िया ने इतनी अच्छी बात कही कि बेटा जो तेरे से कह गया वो मेरे से भी कह गया। तेरे मन में बेईमाना आ गया कि तूने सोचा कि क्या पता मैं लूट लूं, तो वो मुझसे भी कह गया। ध्यान रखना, माँ मुझे मारत जय, राग मत करो, द्वेष मत करो, इष्ट और अनिष्ट की कल्पना मत करो। कोई पदार्थ जग में बुरे ना अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। जो बच्चे छोटे में ये कह के लड़ते हैं कि मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, वही बड़े होकर इस बात पे लड़ते हैं कि मम्मी तेरी, मम्मी तेरी। एक सोच कर देखो कि एक माँ अपने 5 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 5 बच्चे अपने बाप माँ को प्यार से नहीं पाल पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं हमेशा कहती हूँ कि वास्तव में वही पवनजय था जो 3 दिन पहले ऐसा दीवाना था जो पत्नी के बिना रह नहीं सक रहा था। कह रहा था एक बार देख तो लो उसको। और वही मिस्र केसरी के शब्द कि विद्युत प्रभ के साथ तू कुछ दिन भी रह लेती, पवनजय के साथ क्या फायदा, पूरा जीवन भी बिताएगी। तो ये शब्द ने कोहराम मचा दिया। ये शब्द ने ऐसा बेगाना बना दिया कि वो 22 वर्ष तक नहीं लौटा। हम और आप कहेंगे कि पवनजय को
यदि कोई फितूल पैदा किया तो मिस्र केसरी ने किया, लेकिन कभी सोचा स्वयं किए जो कर्म सुबह सो फल निश्चय वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। क्योंकि कहते हैं कि पेड़ पुराने हो जाएं, पेड़ों से पत्ते सूख जाने के बाद रिश्ता तोड़ देते हैं, और माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बच्चे घर में अकेला छोड़ देते हैं। वास्तव में क्योंकि कहते हैं माँ बाप का जीवन तो ऐसा है कि बचपन में खेलने कूदने खिलाया तुम्हें, जवानी में तुम्हारी शादी की, और बूढ़े हो गए तो भी तुम्हारे बच्चों की टहल की, और मर गए तो भी तुम्हें दुआएं दी। लेकिन आज हम राग और द्वेष इतना कर लेते हैं, किस बात पे करते हैं? इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और इस अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। वो कागज के नोट, किसी ने हमसे कहा कि माता जी पहले तो सांप बन जाते थे, अब धन के आसक्ति में मरेंगे तो सांप बनेंगे कि नहीं? मैंने कि अब आधुनिक युग ने वो समाप्ति कर दी, क्योंकि पहले जमीन में धन होता था तो आदमी सांप बन के कम से कम धन के पास पहुंच तो जाता था। अब तुम बताओ लॉकर में कौन सा सांप बन के जाओ? और नोटों में कीड़े भी पड़ गए, क्योंकि यो यत्र निवसन नास्ते सतत्र कुर्ते रहते, जो जहाँ रहता है वहीं राग करने लगता है। आचार्य कहते हैं यदि तुम अब नोट में कीड़ा बनकर भी आओगे तो बेटा पहली बार गिनती करेगा और तुम्हें राम नाम सत्य कर देगा। क्योंकि मैंने कहा कि जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है। ये तो बहुत बार किया था, कभी विचार करके देखना, क्या इसी काम के लिए 84 लाख योनियों में आकर हमने बड़ी तमन्नाओं के बाद आज मनुष्य को देखती हूँ तो लगता है नहीं कैसे जीवन मिल गया। इतना अच्छा जीवन किस चीज में गंवा रहे? सिर्फ कागज की नोट के बंडल इकट्ठे करने में। 10-20 तोला सोना इकट्ठा कर जाओगे, देखकर तो लगता है कि कोई गलती हो गई ना, मनुष्य जन्म मिल गया। योगी व्यर्थ गंवा रहे हैं सिर्फ चिंता में, आसक्ति में, आकुलता में, परिणामों में, और क्या रखा है। लेकिन कभी विचार करो, ये परमात्मा के आराधना के लिए जिंदगी मिली है, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि आप मंदिर में आके ही धर्म करो। मंदिर में आना, क्यों आना? लोग कहते हैं हम तो घर पे ही धर्म कर लेते हैं। मंदिर वो पवित्र स्थान है। आप बाप का फोटो पड़ा लगा हो तो अपने बच्चों को आप दिखाते, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ऐसे थे ऐसे थे, उनके बारे में बताते हो। ये पंच परमेश्वरी के बारे में भी मंदिर में क्यों मन लगता है? आपने कभी देखा होगा कोई लड़ रहा हो तो आप कहते अरे ध्यान तो दो, तुम कहाँ पर लड़ रहे हो, ये मंदिर है। आपके अंदर विचार आता है कि ये वो पवित्र स्थान है जहाँ की हम पक्षपातों में बिल्कुल अलग होना चाहिए। लेकिन हम तो मंदिरों के नाम पर भी लड़ लेते हैं, मूर्तियों के नाम पर भी लड़ लेते हैं, वस्त्रों के नाम पर, फूलों के नाम पर, पानी के नाम पर भी लड़ लेते हैं। बोले यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कई जगह देखती हूँ लोग कहते हैं इतने टाइम तक मूर्ति इस आमनाए की, इतने टाइम बाद इस आमनाए की। मैंने कहा आमनाए वहाँ भी लगी है। अरे परमात्मा को न निंद्या नाथ विवांत वैरे, परमात्मा को कोई निंदा और प्रशंसा से नाराज और खुश नहीं होते हैं। लेकिन हम छोटे सोच के लोग हैं। हमें यदि खुशबू के बाजार में भेज दिया जाए तो वही हालत हो जाती है। एक मछुआरा बाजार आया, उसने कहा सब लोग गंदियों के मार्केट में जाते हैं, बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे सेंट लाते हैं, आज मैं भी तो खुशबू लेकर आऊं। और वो गंदी यानी सुगंध वाले मार्केट में गया, इत्र के मार्केट में गया, और वो मछुआरा था, उसने तो जिंदगी भर मछली की खुशबू से तो खुशबू लगी थी, और वो गंदियों के मार्केट में गया। थोड़ी देर बाद उस सुगंध से उसे चक्कर आने लगे
और वो सड़क पर गिर गया। गिर गया तो वहाँ बढ़िया बढ़िया गंदियों की दुकान थी, इतर वालों की दुकान थी। सब बढ़िया से बढ़िया इतर लाए कि जिससे बेहोश को भी होश आ जाए। वो तो और तड़पने लगा, कहने लगा तुम लोग मुझे मार ही दोगे क्या, बचने नहीं दोगे क्या, सुंगा रहे हो। वहीं उसका एक मित्र आया और बोला चलो हटाओ ये सब, इसको तो इसका इलाज मैं जानता हूँ। उसकी टूटी सी टोकरी में सड़ा गला कपड़ा जिसमें मछलियाँ ढांकता था रोज, वो बदबूदार कपड़ा उसने उसके मुंह पर उड़ाया और वो थोड़ी देर में सचेत होकर बैठ गया। कहने लगा ये मेरे मित्र का एहसान है, मुझे बचा लिया, वरना तुम लोग तो मुझे मार ही देते यार। ध्यान रखना, ऐसे ही हमारी हालत है। हम मंदिर तो गंदियों की दुकान है, मंदिर तो सुगंधियों की दुकान है, जहाँ आकर मन में प्रफुल्लता आ जाती है, जहाँ आकर मन के कसाए विकार खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम गंदी के मार्केट अच्छा नहीं लगता है, हमें वही राग देश की कथाएं, वही तेरी मेरी, वही ऊंचा नीचा सोच, इससे ज़्यादा जाती नहीं। क्योंकि कहते यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा, क्या ज्ञानी कहलाएगा। चील कितनी भी ऊपर उड़े, लेकिन वो जब देखती उसकी नजर मांस के गंदे टुकड़ों पर होती है। इसी प्रकार से अपना अपना प्रमाण पत्र ले लेना। कोई तुम्हें जैन साहब कह दे तो तुम खुश मत हो जाना। ये मत सोचना इन्होंने मुझे जैन साहब कह दिया तो मैं जैन साहब हो गया। जैन साहब तो अरिहंत देव हैं, जिन्होंने जिनत्व को पूर्ण रूप से अंगीकार कर लिया, जिनके अंदर हमारे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय ये जैन साहब हैं, जिन्होंने अपने जीवन में पूर्ण सत्य और अहिंसा को अपना लिया। लेकिन हमारा सोच बहुत छोटा है। आदमी को जीवन यदि पवित्र बनाना है तो 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। व्यवहार में सादगी हो, आचरण में श्रेष्ठता हो, और विचारों में पवित्रता हो। ध्यान रखना 3 चीजों पे। मैंने कहा व्यवहार में सादगी हो। हम दिखावे के लिए किसी से इतना खुश होकर बोलते हैं कि लगता है कि बहुत जान दे देंगे। मैं कहती हूँ यदि मन नहीं करे तो मत बोलो। मन को देखो कि मैंने इससे किस लिए इतनी तकरार ले ली। आज पूरे घर नरक बने हुए हैं। आप घरों में रहते हो, लेकिन ध्यान रखना आज इंसान ने पंछियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, मगरमच्छ की तरह पानी में तैरना सीख लिया, लेकिन अफसोस है इंसान की तरह जमीन पर रहना नहीं आया। आज छोटी छोटी सी बातें होती हैं और उसमें सच बताना, घर में यदि आपके सास ससुर किसी ने कहा कि आज नहीं जाना तो क्या ये भाव भी आ सकता है? कोई बात नहीं, माँ जिस दिन बोलेगी उस दिन चले जाएंगे। सड़क पर कितने दिन जिंदगी गुजरेगी। लेकिन लोग कहते जब प्रोग्राम बनाओ तो ये मना ही करती, आज देखूंगी कैसे रोक लेगी। इतनी सी बात पर घर में कलेश हो जाता है। और कई बार तो लोग कहते हैं आज तो चाट खाने का मन है। मैंने कि पत्तलों में मत खाना, नहीं तो अगले जन्म में पत्ते ही पत्ते मिलेंगे खाने को। क्यों? मैं ये नहीं कहती जिंदगी के साथ मत चलिए, लेकिन हर व्यक्ति को चाहिए कि व्यवहार में सादगी लाए। सादगी का मतलब आप कहीं किसी पार्टी में जाना हो, सच बताओ ब्यूटी पार्लर के बिना जा पाते हो क्या? क्योंकि दिखावा इतना बढ़ गया। मैं ये नहीं कहती हूँ आप साज श्रृंगार करें समय के अनुसार, लेकिन रोज घर की कलह मिटाएं। क्योंकि यदि आपका आचरण अच्छा है तो आपको सबको ही प्यारा लगता है। आपको पता है कि आज परिवारों में माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठ निट्ठ अत्यसु क्या तिर्मिच्छय जय चित्तम विचित्र झाणप्य सिद्धि है कि हम अपने आप को देखें, हम क्या हैं और क्या होने के लिए आए थे। क्योंकि तुलसी जी भी कहते हैं संति समागम हरि भजने तुलसी दुर्लभ दोए।
और स्तुतिदारा और लक्ष्मी पापी के वे हो। पैसा तो कसाई भी कमा लेता है, सोच कर देखो, लेकिन उसको हम पैसा नहीं कहते हैं। हम बार बार परमात्मा से कहते हैं कि पुण्य प्रकाश देना, जो मेरे जीवन को उत्थान की तरफ ले जाए, ऐसा आचरण देना। और आचरण कौन देगा? हम भगवान से कहते तुम मोक्ष देना। भगवान अपने पोते को मोक्ष नहीं दिला पाए, हमें क्या मोक्ष दिलाएंगे? लेकिन भगवान के गुण यदि हमारे अंदर आज अभी आ जाए, पूर्ण रूप से नहीं आ सकते हैं। बच्चा शुरू में का से कबूतर पढ़ाया जाता है, लेकिन एक दिन वो पीएचडी भी कर लेता है। बचपन में माँ बेटे को कहती है कि प्लेट में डालकर चाय पी ले, लेकिन यदि 25 साल का लड़का हो, कहीं रिश्ते को जाए और उसकी माँ वहाँ कहे कि बेटा प्लेट में डाल के चाय पी ले,